हे गाइस, वेलकम करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टेकपोक पे। आज हम एक और कंपैरिजन लेके आ चुके हैं। यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च हुई है बोल्ट फायर बीस्ट और डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक के साथ आती है और जो कि विकफिट मैक्स की तरह पूरा इसका लुक है। तो मैंने सोचा इसकी एक डीप डाउन कंपैरिजन किया जाए और साथ में देखा जाए दोनों में से कौन सी वॉच ज़्यादा बेटर है। एक आती है कॉलिंग वॉच और एक होती है फिटनेस वॉच। तो देखेंगे दोनों में से कौन सी वॉच बेटर है और किस प्राइस रेंज में आपको कौन सी वॉच लेनी चाहिए, उसके लिए मैं पूरा रिकमेंडेशन आपको करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे बात करते हैं डिस्प्ले की। ऑल्दो यहाँ पे डिस्प्ले साइज दोनों का सेम है, 1.69 इंचेस की कलर एचडी डिस्प्ले मिलती है आपको बोल्ट बीस्ट में और विकफिट मैक्स में आपको 1.69 इंचेस की TFT IPS पैनल मिलता है जिसका रेजोल्यूशन सेम ही है दोनों का। उसी के साथ साथ यहाँ पे रेस टू वेक आपको दोनों में मिल जाता है। यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर आपको किसी में भी नहीं मिलता है, तो ये एक थोड़ा सा फ्लॉ लगा मेरे ख्याल से। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर देना चाहिए, इवन दो बैटरी का जो मतलब वॉच की जो बैटरी है ज़्यादा भी खपत हो, बट ऑलवेज ऑन का एक फीचर देना चाहिए कंपनी को। आगे बात करते हैं यहाँ पे जो प्रोडक्शन है दोनों ही वॉचेस में। यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास तो नहीं है, बट यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास का प्रोडक्शन यूज़ किया गया है और 2.5D कर्व ग्लास दोनों में ही आपको मिल जाता है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पर पिक्सल डेंसिटी की, जो कि टेक्स्ट की शार्पनेस होती है वो दोनों ही वॉचेस की आई गेस सिमिलर ही है, बट थोड़ा सा यहाँ पे जो विकफिट मैक्स के जो टेक्स्ट की शार्पनेस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बोल्ट बीस्ट में। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं एग्जैक्टली तो आपको तभी बता पाऊंगा जब मेरे को वॉच रिसीव हो जाएगी। मैंने अप्रॉक्सीमेटली ऑर्डर कर दी है अभी और मेरे ख्याल से मेरे को 6 या 7 तारीख को रिसीव हो जाएगी। तो तब तक का वेट करिए, मैं इसका फुल प्रूफ, इसका डीप डाउन कंपैरिजन और डीप डाउन रिव्यू भी लेके आऊँगा आप सभी के लिए और साथ में यहाँ पे अनबॉक्सिंग भी लेके आऊँगा। आगे बात करें यहाँ पे पीक ब्राइटनेस की, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पीक ब्राइटनेस है। यहाँ पे बोल्ट बीस्ट की आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है जो सुपर ब्राइट हो जाती है इस प्राइस सेगमेंट में। यहाँ पे विकफिट मैक्स से भी ज़्यादा ब्राइट हो जाती है आपकी जो बोल्ट बीस्ट की डिस्प्ले है। तो ये ज़्यादा बेस्ट फीचर लगा मेरे को इसका। ऑल्दो यहाँ पे बेजललेस आपको डिज़ाइन मिलता है, साथ में यहाँ पे डिस्प्ले की ब्राइटनेस ज़्यादा दी गई है, तो ऑब्वियस सी बात है जो धूप में विजिबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वॉच फेस एंड सपोर्ट के बारे में। तो दोनों ही वॉचेस में आपको अच्छा खासा एप्लीकेशन सपोर्ट मिलता है और वॉच फेसेस का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे बोल्ट बीस्ट में आप क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस को लगा सकते हो अपनी वॉच में अपनी एप्लीकेशन के थ्रू, और विकफिट मैक्स में भी आप 50+ क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस लगा सकते हो। क्लाउड बेस्ड वहाँ पे अवेलेबल है जो एप्लीकेशन है आपकी वहाँ से डायरेक्टली, और साथ में यहाँ पे एक एडिड फीचर और है कि आप गैलरी में से कोई भी इमेज को एज अ वॉच फेस लगा सकते हो। ये फीचर आपको दोनों ही वॉचेस में अवेलेबल हो जाता है, तो यहाँ पे भी कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है। आगे बात करें यहाँ पे फिटनेस एक्टिविटीज की और स्पोर्ट्स मोड के बारे में, तो यहाँ पे दोनों में ही आपको आई गेस सिमिलर ही स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। 8 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं बोल्ट बीस्ट में और यहाँ पे विकफिट मैक्स में भी 8 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। यहाँ पे बोल्ट बीस्ट आपकी IP67 वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ आती है, तो आप इसको स्विमिंग के लिए लेके जा सकते हो, बट माइंड में रखना, कीप इन माइंड कि आप इसको डीप पानी के अंदर, मतलब जो शावर आप करते हो, शावर के टाइम आप इसको लेके नहीं जा सकते हो। मतलब अगर पानी का फ्लो ज़्यादा तेज होगा तो मे भी पानी एंटर कर सकता है वॉच में, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से एक सिक्योर रखना पड़ेगा वॉच को। यहाँ पे वाटरप्रूफ की रेटिंग तो है, बट बहुत ज़्यादा ये एकदम 50 मीटर तक का वाटरप्रूफ आपको रेटिंग नहीं मिलता है। तो यहाँ पे IP68 की रेटिंग नहीं है, IP67 की रेटिंग है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इशू मेरे को नज़र आता है। ऑल्दो यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ सच इशू नहीं है कि आप इससे हाथ वाथ धोगे या मतलब आप रेनिंग में लेके जाओगे या मतलब आप स्विमिंग में लेके जाओगे डायरेक्टली तो ये वॉच खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, आप लेके जा सकते हो। इनफैक्ट इसमें स्विमिंग मोड भी दे रखा है अलग से। आगे बात करते हैं कंसिस्टेंट स्टेप्स काउंटिंग और स्पोर्ट्स मोड ट्रैकिंग की फैसिलिटी आपको दोनों ही वॉचेस में मिल जाती है, और जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसर है दोनों ही वॉचेस में अवेलेबल है, चाहे वो एक्सेलेरोमीटर हो, जायस्कोप सेंसर हो या ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर हो, दोनों में ही दोनों सारे के सारे फीचर्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो विकफिट मैक्स में आपको कॉलिंग फीचर मिलता है, तो ये बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है विकफिट मैक्स में, क्योंकि यहाँ पे आपको फोन को निकालने की जरूरत नहीं है ऑल द टाइम। यहाँ पे आप वॉच से ही डायल कर सकते हो नंबर्स को, साथ में सॉन्ग्स भी सुन सकते हो अपनी वॉच में ही। उसी के साथ साथ यहाँ पे कॉलर आईडी और कॉल को रिजेक्ट म्यूट भी कर सकते हो आप अपने वॉच में ही। बट यहाँ पे कॉलर आईडी में एक चीज कंफर्म करना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको नाम नहीं शो होगा जब आपको किसी का कॉल आएगा। आप इनबिल्ट 7 से 8 आप जो फेवरेट कॉन्टैक्ट्स है उसको सेव कर सकते हो, तो आपको उसमें नाम शो कर देगा। ये विकफिट मैक्स में एक एडेड फीचर एडवांटेज मतलब एडेड है। और बोल्ट बीस्ट की बात करें तो यहाँ पे दोनों में ही यहाँ पे स्मार्ट नोटिफिकेशन मिलते हैं, विकफिट मैक्स में भी आपको बोल्ट में भी, बट यहाँ पे रिप्लाई बैक नहीं कर सकते, प्री रिप्लाई बैक आपको अवेलेबल नहीं है किसी वॉच में। साथ में यहाँ पे अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटडाउन टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन दोनों ही वॉचेस में मिल जाता है। फुल टच डिस्प्ले मिलता है, दोनों का ही स्मूथ है यहाँ पे। और बोल्ट बीस्ट में एक एडेड फीचर और है कि उसका जो बटन है वो स्क्रोलेबल बटन है, मतलब वो बटन काम करता है। जब आप उसको स्क्रोल करते हो तो वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, आप मेन्यूज पे जा सकते हो डिफरेंट टाइप के।
साथ में यहाँ पे कॉलर आईडी, म्यूट, रिजेक्ट यहाँ पे बोल्ट में भी कर सकते हो आप। फुल टच डिस्प्ले दोनों में ही मिल जाता है। ब्लूटूथ 5.0 का ऑप्शन मिलता है, तो 10 मीटर तक की रेंज आपकी कंफर्म हो जाती है। फाइंड माई वॉच का ऑप्शन मिलता है दोनों ही में आपको। फाइंड माई फोन का ऑप्शन नहीं मिलता है दोनों ही वॉचेस में, तो ये थोड़ा सा मेरे को फ्लॉ लगा। म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। कैमरा शटर बटन भी दोनों ही वॉचेस में मिल जाता है। और एंड्रॉइड और iOS से दोनों ही वॉचेस को आप पेयर कर सकते हो, तो ये एडेड एडवांटेज आपको दोनों में ही मिल जाता है। चाहे आप iOS यूज कर रहे हो, चाहे आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के मामले में, तो दोनों ही वॉचेस अच्छा परफॉर्म करती है। यहाँ पे 64 MB इंटरनल मेमोरी मिलती है बोल्ट बीस्ट में आपको, और विकफिट मैक्स में 128 MB इंटरनल मेमोरी मिलती है, जो कि डबल है बोल्ट बीस्ट के। उसी के साथ साथ जो रैम है वो भी ज्यादा है विकफिट मैक्स में, सो दैट थोड़ा सा ज्यादा आपको, अगर आप डेली बेसिस के प्रैक्टिकल यूजेस में लोगे तो आप हल्का सा यहाँ पे डिफरेंस अपने आंखों से देख पाओगे। और साथ में यहाँ पे iOS लाइक मेन्यू आपको दोनों में ही मिलता है। यहाँ पे हनीकॉम स्ट्रक्चर वाला जो आपका स्टार्टिंग का मेन्यू है वो दोनों में ही मिल जाता है, तो ये एडेड एडवांटेज है। बट यहाँ पे बोल्ट बीस्ट में आपको जो मेन्यू है वो स्क्रॉल करेगा, जो बटन है आपकी वो वर्किंग है, तो ये एडेड फीचर आपको बोल्ट बीस्ट में मिल जाता है। यहाँ पे सिंगल बटन दोनों में ही मिलता है और दोनों ही बटन फ्लश्ड है, तो ये एडेड फीचर है। आप एक्सरसाइज करते टाइम आपसे गलती से वो दबेगा नहीं बटन, एक्सरसाइज ऑफ नहीं होगी, तो ये एडेड एडवांटेज दोनों में ही मिलता है। और बोल्ट में मैंने आपको जैसा कि बताता आ रहा हूँ कि उसका जो बटन है वो स्क्रोलेबल है। और साथ में यहाँ पे दोनों ही में आप जो अप डाउन लेफ्ट राइट गेस्चर्स को आप यूज कर सकते हो, ये भी फीचर आपको दोनों में ही मिल जाता है। बात करेंगे बैटरी बैकअप और चार्जिंग टाइम के बारे में, तो यहाँ पे दोनों में ही आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप मिलता है। 2 घंटे का फुल चार्ज टाइम लेती है दोनों ही वॉचेस, और 15 दिन तक का स्टैंड बाय टाइम बोल्ट बीस्ट दे देती है, और विकफिट मैक्स आपकी 7 डेज तक का स्टैंड बाय टाइम दे देती है। ऑल्दो 220 mAh बैटरी का यूज किया गया बोल्ट बीस्ट में, विकफिट मैक्स में आपको 240 mAh बैटरी का यूज किया गया। ली आयन पॉलीमर बैटरी है दोनों में ही। उसी के साथ साथ 8 डेज का रन टाइम क्लेम करती है बोल्ट बीस्ट फायर, और विकफिट मैक्स आपकी 3 डेज का रन टाइम क्लेम करती है, जैसा कि कंपनी ने क्लेम किया हुआ है। अब यहाँ पे चार्जिंग टाइप दोनों में ही आपको मैग्नेटिक चार्जिंग मिलता है, यहाँ पे कोई इशू नहीं होने वाला है आपको। साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक्चुअल यूजेज जो है इसका प्रैक्टिकल वे में, तो 6 डेज का विदाउट नोटिफिकेशन आपको बोल्ट बीस्ट दे देगी। करीब अगर आप ब्लूटूथ को कट डाउन कर दो डायरेक्टली, कोई भी नोटिफिकेशन आप रिसीव नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपने पहन रखा है एज अ वॉच की तरह और स्टेप्स को काउंट को आप मेजर कर रहे हो, दैट्स इट। और विकफिट मैक्स आपकी 72 आवर्स तक करीब 2 से 3 दिन का आपको बैटरी बैकअप दे देगी, अगर आप सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, ब्लूटूथ ऑफ कर दो, तो आप कॉलिंग फंक्शन ऑफ कर दो तो। उसी के साथ साथ अगर आप सारे के सारे फीचर ऑन रखते हो, हार्ट रेट स्कैनिंग ऑन रख रहे हो, स्टेप्स काउंटिंग ऑन रख रहे हो, सारी की सारी चीजें आप उससे कर रहे हो, तो यहाँ पे 3 to 4 डेज का नॉन स्टॉप यूजेज दे देगी बोल्ट बीस्ट फायर। और विकफिट मैक्स आपकी 18 to 24 आवर्स के बीच तक में चल जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन योर यूजेज, इस तरीके से आपका चल जाएगा। तो यहाँ पे बैटरी बैकअप के कंपार्टमेंट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है बोल्ट बीस्ट। बात करते हैं मेन फीचर्स की, तो यहाँ पे बहुत सारे मेन फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले आपको दोनों ही वॉचेस में हार्ट रेट स्कैनर मिल जाता है, SpO2 मॉनिटर भी दोनों में ही मिल जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कितना है वो आप मेजर कर सकते हो। साथ में यहाँ पे BP मॉनिटर का ऑप्शन भी मिलता है आपको, ब्लड प्रेशर को भी आप मेजर कर सकते हो। साथ में स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन दोनों में ही मिल जाता है, कैलोरी बर्न स्टेप्स ट्रैकिंग भी दोनों में ही मिल जाती है, सेडेंटरी रिमाइंडर भी दोनों में मिल जाता है, और ब्रीथ और रिलैक्स का मोड भी दोनों में ही मिल जाता है। तो ये एडेड एडवांटेज दोनों ही वॉचेस में अवेलेबल है। बट यहाँ पे विकफिट मैक्स में एक फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया गया है, जो कि बोल्ट बीस्ट में मिसिंग है। तो यहाँ पे मेन फीचर्स के बारे में बात करें तो दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करती हैं, कोई भी कंपैरिजन यहाँ पे नहीं मैं करना चाहूंगा। अब बात करेंगे बिल्ड मटेरियल और स्ट्रैप की क्वालिटी की, तो यहाँ पे जो वेट ज्यादा अगर मैं बात करूँ तो विकफिट मैक्स का है थोड़ा सा 55 ग्राम्स की है, और बोल्ट बीस्ट फायर आपकी 47 ग्राम्स की है। ऑल्दो यहाँ पे स्ट्रैप साइज दोनों का ही सिमिलर है, तो 20 mm स्ट्रैप साइज आप आफ्टर मार्केट का भी यूज कर सकते हो, तो ये एडेड एडवांटेज दोनों में ही मिल जाता है। और यहाँ पे जो स्ट्रैप की क्वालिटी है वो आपका बोल्ट बीस्ट में आपकी TPU स्ट्रैप का यूज किया गया है, विकफिट मैक्स में आपका सिलिकॉन स्ट्रैप का यूज किया गया है, तो दोनों में ही डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो मेन वॉच डायल है और जो बेस है उसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करती है। यहाँ पे जिंक अलॉय का यूज किया गया है जो डायल में, और विकफिट मैक्स में एल्युमिनियम अलॉय का यूज किया गया है, और बेस दोनों का ही पॉलीकार्बोनेट का है। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करती हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि फिल्मजी फील होती है, स्टडी फील नहीं होती, तो दोनों ही रगड फील होती है अगर आप दोनों को ही वियर करोगे और हैंड टू हैंड अगर आप देखोगे तो। और अगर आपको दोनों में से कोई सी भी वॉच बाय करनी है तो डायरेक्टली जाके आप Amazon या फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। बट एज ऑफ नाउ ये वॉचेस विकफिट मैक्स जो है वो आपकी Amazon फ्लिपकार्ट दोनों पे ही अवेलेबल है। इसका प्राइस करीब 4200 4300 वेरी करता रहता है। और बोल्ट बीस्ट फायर आपकी इंट्रोडक्टरी ऑफर के थ्रू 3800 में मिल रही है। अगर आपको इससे कम प्राइस में बाय करना है या इस प्राइस में आपको नहीं मिल पा रही है वॉच, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, वहां पे आपको लो प्राइस लिंक मिल जाएगी या आपको अपडेटेड लिंक मिल जाएगी जहां से आप डायरेक्टली इसको बाय कर सकते हो।
तो आई गेस आप सभी के सारे डाउट्स हैं जो मैंने क्वेरीज हैं यहाँ पे खत्म कर दिए हैं। अगर तब भी कोई डाउट रह जाता है इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो आप मेरे से डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प कर दूंगा। और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं इस तरीके की डीप डाउन रिव्यूज़ और आप सभी के लिए लाता रहूँ। और साथ में आपको किस वॉच के साथ कौन सा कंपैरिजन चाहिए आप मेरे को बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं डेफिनेटली उसका कंपैरिजन आपके लिए लेके आ जाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।